नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज फिर हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो शेयर बाज़ार को इफ़ेक्ट करती है, जिसका असर पड़ता है शेयर बाज़ार पे, वो है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट। पिछले काफ़ी समय से उठापटक चल रही है बाज़ार में अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को लेकर। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, इसलिए भारत का बाज़ार गिर रहा था। इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक गया तो भारत का बाज़ार चलना शुरू हो गया। इंटरेस्ट रेट गिरने के आसार हो गए। अभी एक सज्जन है जिनका नाम है जेफरी गुंडलाक, और जिन्हें बॉन्ड किंग कहा जाता है, और वो कह रहे हैं कि साहब अब जल्दी ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व को रेट गिराना पड़ेगा अगर उसको अमेरिकी इकोनॉमी की फिक्र है तो। ये एग्जैक्ट ये लाइन उनकी नहीं है। उनका कहना है कि साहब अमेरिका में बेरोज़गारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, बेरोज़गारी के बढ़ने का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। यील्ड जो बढ़ी है, यानी कि जो ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, और साथ में ख़ास तौर पर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ले ऑफ्स यानी छंटनी के संकेत दिखने लगे हैं। शुरुआती संकेत आए हैं, यानी कंपनियां अब लोगों को निकाल रही हैं, छंटनी कर रही हैं, यानी रोजगार जाने का डर हो रहा है। ये सब मिलाकर एक आर्थिक मंदी के संकेत हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, इकोनॉमी धीमी हो रही है, जो आगे चल के मंदी में बदल सकती है। और अगर इस परिस्थिति से उबरना है, इससे बचना है, तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें कम करनी पड़ेंगी। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू दिया है। जेफरी गुंडलाक जो हैं डबल लाइन कैपिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और उनको बॉन्ड किंग कहा जाता है। और उनका जो आर्थिक परिस्थिति है आने वाली, और उसके साथ इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे, उनका कहना है कि अगर 2024 की शुरुआत में अमेरिकी इकोनॉमी को संकट दिखाई दे रहा है और वहाँ मंदी आने तक का खतरा खड़ा होता है, तो तय बात समझिए कि ब्याज दरें कम होंगी, ब्याज दरें कम करनी पड़ेंगी। हालांकि अभी तक जो इकोनॉमी के सामने चुनौतियां खड़ी हैं, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अभी तक ब्याज दरें कम नहीं की हैं। उसने लगातार दूसरी मीटिंग में फैसला किया है कि वो ब्याज दरें वहीं रखेगा जहाँ है, जबकि इससे पहले 11 मीटिंग्स में लगातार वो ब्याज दरें बढ़ा चुका है। इनमें से 4 इंस्टेंस तो 2023 के हैं। 2023 में 4 बार उसने ब्याज बढ़ाया है। इनका क्या कहना है जेफरी गुंडलाक का? ये कह रहे हैं कि तमाम जो इंडिकेटर जो उन्होंने बताया, जिसमें बेरोज़गारी है, हालांकि अभी कम है, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई दिख रही है। बेरोज़गारी उतनी नहीं है कि अभी खतरे के संकेत माना जाए उसको, लेकिन साथ में जिसे यील्ड कर्व कहते हैं, वो उल्टा चल रहा है पिछले साल भर से, और अभी तेज़ होना शुरू हुआ है। इसको भी मंदी का संकेत माना जाता है। और इसके अलावा ले ऑफ की बात जो कह रहे हैं कि नौकरियां, हायरिंग फ्रीज हो गए हैं, ज़्यादातर जगह नए लोग रखे नहीं जा रहे हैं, और धीरे धीरे आने लगी हैं खबरें कि भाई कोई निकाल रहा है, कोई निकाल रहा है। तो ये, और जिन सेक्टर्स में आ रहा है, फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ इसको अब आप वो मंदी का एक पक्का संकेत मान रहे हैं कि इकोनॉमी में तकलीफ़ है, इस बात के संकेत दिख रहे हैं। और इसके साथ अमेरिकी सरकार का घाटा भी बढ़ रहा है, जो अब $1,70,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। $1.7 ट्रिलियन। ये पिछले साल का जो पिछला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, जो सितंबर में ख़त्म होता है, वहाँ उस समय तक का आंकड़ा है। और साथ में अमेरिका का कुल कर्ज जो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। $34 ट्रिलियन, 34 लाख करोड़ डॉलर का कर्जा है अमेरिकी इकॉनमी पर। और इसीलिए उनका कहना है कि अब बाज़ार को, इकोनॉमी को, पॉलिसी मेकर्स को ये बात साफ साफ समझनी चाहिए कि ये इस तरह का इंटरेस्ट रेट और इस तरह का घाटा बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता है। और इसीलिए इस तरह के जो चिंता है, ये कुछ और लोग भी पहले जता चुके हैं। और अभी जेफरी गुंडलाक का खास जो चिंता है, वो ख़ास तौर पे जिस बात को लेकर आशंकित हैं, उनको लगता है कि जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वो जिस अंदाज में काम कर रहा है, जो उसकी तरफ से संकेत हैं कि अभी एक हाइक और हो सकती है, यानी एक बार और ब्याज बढ़ाया जा सकता है, ये किधर जा रहा है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि जो जेरेमी पावेल हैं, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि अभी हमने ब्याज दरें कम करने पर कोई विचार नहीं किया है, और जब तक महंगाई काबू में नहीं आती है तब तक ब्याज दर कम करने की सोचेंगे भी नहीं। लेकिन परिस्थिति बहुत विकट है और सिंपल नहीं है। और जो जेफरी गुंडलाक जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसको लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि
ये सिर्फ इस चर्चा के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी के लिए सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उनको वो एक तरह से अंडरलाइन कर रहे हैं। और ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद अभी इजराइल और हमास की लड़ाई दुनिया के लैंडस्केप को, दुनिया की परिस्थिति को और विकट कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी बाज़ार पे क्या असर होता है, और उस असर की चिंता इसलिए कि उससे बाकी दुनिया भर के शेयर बाज़ार पे और इकोनॉमिक सिस्टम पे असर पड़ता है, इसलिए लोग इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे। बिजनेसडा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।